क्या आपने कभी सोचा है कि बिना लंबी लाइनों में लगे और बिना एजेंट्स के भी आप अपना काम घर बैठे कर सकते हो? जी हाँ, फ्रॉम गेटिंग इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन टू फाइंडिंग योर ड्रीम जॉब विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही दो गवर्नमेंट वेबसाइट्स की जो आपके काम को फटाफट और बिल्कुल आसान बना देती हैं। सो ग्रैब योर चाय एंड लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंडिया। तो अगर हम बात करें अपनी फर्स्ट वेबसाइट की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट आम नागरिकों के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकालती रहती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम किस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो इसका बहुत ही आसान सा सोल्यूशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा और यहाँ आपको सर्च करना होगा myscheme.gov.in। तो आपको गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिखाई दे जाएगी। यहाँ इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आप इस वेबसाइट पे देख पा रहे हैं कि टोटल स्कीम्स कितनी चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, सेंट्रल स्कीम्स कितनी हैं, स्टेट या यूटीज के लिए कितनी स्कीम्स चल रही हैं। इसी तरह से आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ कैटेगरी वाइज जो है स्कीम्स दिखाई दे जाएंगी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितनी स्कीम्स चल रही हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कितनी स्कीम्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड कितनी स्कीम्स चल रही हैं। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड आपको यहाँ नंबर ऑफ स्कीम्स दिखाई दे जाएंगी। फिर हम वापस ऊपर की तरफ चलेंगे तो अब हमें पर्टिकुलर अपने लिए जो स्कीम है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपको जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है फाइंड स्कीम्स फॉर यू, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन आएगी जहां आपको अपनी कुछ डिटेल्स जो है वो फिल करनी होंगी। सबसे पहले आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ अपनी एज फिल करनी होगी। यहाँ से आप जस्ट स्क्रॉल करके अपनी एज फिल कर देंगे। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो फिल करना होगा और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे फिर से कुछ जानकारी मांगी जाएगी कि आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको एरिया ऑफ रेजिडेंस सिलेक्ट करना है कि आप अर्बन यानी कि शहर में रहते हैं या रूरल यानी कि गांव में। तो हम अपना एरिया भी सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हमने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट की और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो हमने नो सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपसे पूछेगा कि क्या आप स्टूडेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यस का ऑप्शन टिक करेंगे और अगर नहीं है तो नो का ऑप्शन। इसके बाद अगर आप नो सिलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जॉब करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो हमने अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस फिल कर दिया और उसके बाद क्या आप करंटली किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, तो आप यस या नो में से सिलेक्ट कर देंगे और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपसे आपकी ऑक्यूपेशन के बारे में पूछेगा कि आपने एम्प्लॉयड क्योंकि सिलेक्ट किया था तो आप किस तरह की जॉब के अंदर हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर देंगे। और फिर ये पूछेगा आपसे कि आप बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ से आपकी फैमिली इनकम के बारे में पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से अपनी एनुअल इनकम जो है फैमिली की वो फिल करके जो है लास्ट में आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपने जितनी भी डिटेल फिल की है उसके बेस पे आप जिन जिन स्कीम्स के लिए एलिजिबल होंगे आपको ये स्कीम्स यहाँ दिखाई दे जाएंगी और इनमें से आप फर्दर जिस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस स्कीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास उस स्कीम से रिलेटेड सारी डिटेल आ जाएंगी। यहाँ से आप डिटेल्स रीड कर सकते हैं, इस स्कीम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आप वो देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्कीम के लिए वो आप देख पाएंगे। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, ऑनलाइन किस तरह से होगा, ऑफलाइन किस तरह से होगा ये देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपको इस स्कीम से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो शो हो जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को भी यहाँ से रीड करके अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस पोर्टल से अपने लिए अपने यूज की स्कीम जो है वो बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं और उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। हम बात करें दूसरी वेबसाइट की, तो अगर आप एक टीचर हैं या आपने अभी जस्ट स्टडी कंप्लीट की है या आप अपनी स्टडी के साथ ही कोई जॉब देखना चाहते हैं और किसी जॉब के लिए
अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो इस वेबसाइट के लिए आपको क्या करना होगा, आप क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और वहां आपको टाइप करना होगा ncs.gov.in। जैसे ही आप ये टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपको ncs.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो दिखाई दे जाएगी और इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये नेशनल कैरियर सर्विसेज की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ आपको काफी अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे कि अगर आप जॉब सीकर हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप किस तरह से इसे प्रयोग कर सकते हैं, एम्प्लॉयर हैं तो आप किस तरह से, और आप पर्टिकुलर अपने लिए जॉब सर्च करना चाहते हैं अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी जॉब प्रेजेंट जॉब के साथ के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से आप जो यहाँ अपनी डिटेल फिल करके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम वापस ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ जो ये 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं राइट साइड में, आप इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको कुछ अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। इनमें से अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए जो सबसे यूजफुल ऑप्शन रहेगा वो है जॉब सीकर का। तो आप जॉब सीकर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फर्दर आपको यहाँ काफी ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। इसमें अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पर्टिकुलर सर्च करना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन रहेगा वो है गवर्नमेंट जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोर्टल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको फर्दर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट पोर्टल और लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। तो हम यहाँ से लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट टाइम में ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकली हुई हैं उन सब की लिस्ट आपके पास आ जाएगी और इसी के साथ ही साथ आपको वो वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है जहां से आप जाकर उस वेबसाइट पे इस पर्टिकुलर जॉब का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सब कुछ नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और फर्दर वहीं से आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, जैसे कि हमने देखा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो आपको यहाँ ये https://recruitment.nic.in के नाम से एक वेबसाइट दी हुई है, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे जाएगी। एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनमें से जॉब सिलेक्ट करके साथ के साथ उस वेबसाइट को देखकर यहाँ से उसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।